हेलो एवरीवन। आज मैं क्लैप्स इंडिया के एडमिन पैनल के बारे में बताऊंगा। क्लैप्स इंडिया के एडमिन पैनल से हम क्लैप्स इंडिया के दो एप्लीकेशन, जो कि एक क्यूआर कोड और एक एम्प्लॉय वाला ऐप, दोनों के बारे में और जानेंगे और दोनों को कंट्रोल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन डिटेल या तो ये हो सकता है या तो फिर कुछ और हो सकता है जो कि आपको संजय जी से मिल जाएगा। मैंने अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद मेरे सामने एक डैशबोर्ड आ रहा है जिसमें मेरे पास टोटल यूजर्स हैं। ये वो यूजर्स हैं जो हमारे क्लैप्स इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीद के उनके उस पे लगे क्यूआर कोड को प्रिंट कर रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं। सॉरी, टोटल प्रोडक्ट में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम क्यूआर कोड लगाए हैं, और टोटल क्यूआर कोड में हमारे पास वो नंबर है जितने क्यूआर कोड हमने अभी तक प्रिंट कर लिए हैं। हम डैशबोर्ड से जब यूजर्स में जाएंगे, हमारे पास सारे यूजर्स का डिटेल आ जाएगा। इन यूजर्स ने कितना स्कैन किया और उनका बैलेंस कितना है वो यहाँ पे दिखेगा। जब भी किसी यूजर का बैलेंस 500 से ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि उसका यूपीआई आईडी वेरीफाइड हो। अभी के केस में यूपीआई आईडी किसी में भी वेरीफाइड नहीं है। इस कारण से हम हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि उस यूजर का यूपीआई आईडी वैलिड अगर होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा उसके अकाउंट में चले जाएगा। और उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे कि हमारा यूपीआई आईडी यहाँ पे और यहाँ पे वैलिडेटेड है, इसीलिए हमारा ये दोनों जगह टिक आ रहा है। ये स्टेटस का मतलब है कि उस यूजर ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि उस यूजर ने कौन कौन से क्यूआर स्कैन किए। यहाँ पे क्लिक करके हमें ये सारे स्कैन क्यूआर कोड और उनकी आईडीज दिख जाएंगी, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि जो है ये क्यूआर कोड किस यूजर्स ने स्कैन किए हैं। हम इनको दोबारा स्कैन नहीं कर पाएंगे इन क्यूआर कोड को, क्योंकि ये ऑलरेडी स्कैन हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। उनका कमीशन कितना है ये पता चलेगा, उन स्टॉक कितना है ये पता चलेगा, एक्टिव, कैटेगरी और प्राइसिंग भी। साथ ही साथ हम नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं इस फॉर्म का यूज करके, जिसमें हम नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कितना स्टॉक है, वो कोई कैटेगरी, उसका फोटो और कमीशन का कितना अमाउंट है वो करके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे व्यू बैच पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्यूआर कोड है और ये प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्यूआर कोड ये वाले प्रिंट कर चुके हैं कि नहीं। व्यू क्यूआर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उस बैच के अंदर जितने क्यूआर कोड हमने बना रखे हैं उनके बारे में हमारे पास जानकारियां आ जाएंगी। इस जानकारी से हमें पता चलेगा कि कौन सा क्यूआर कोड स्कैन हो गया है। ये सारे क्यूआर कोड्स के अमाउंट जो है हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करके हम यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल और एक फोटो ऐड करके ये भी बता सकते हैं कि उसको जो है क्या चीज़ मिला, जैसे कोई सिल्वर कॉइन या उसको जो है कोई एक्स्ट्रा चेक, हॉलीडे पैकेज या जो भी ऑफर है वो मिला। साथ ही साथ हम किसी भी क्यूआर कोड का कमीशन भी चेंज कर सकते हैं, 30 रुपए से बढ़ा के कितना भी हम कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को यहीं से स्कैन करने पे यहाँ का स्टेटस चेंज होके स्कैन्ड हो जाएगा, और ये 30 रुपए उस यूजर को चले जाएंगे जिस यूजर ने इसे स्कैन किया। इस तरीके से हम क्यूआर कोड को देख रहे हैं। इसी बैच के वो सारे क्यूआर कोड जो कि स्कैन हो चुके हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और किस यूजर ने स्कैन किया उसका फोन नंबर भी यहाँ पे हमें शो होगा। साथ ही साथ अब ये क्यूआर कोड एक्टिव नहीं है,
ये दिखाएगा। इसका मतलब कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा या इस आईडी को डालेगा अपने ऐप या वेबसाइट पे, तो उसे कुछ नहीं दिखेगा और बोलेगा कि क्यूआर कोड जो है एक्टिव नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में आके हम अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, लॉगिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे हमको इस एडमिन पैनल में आने का तरीका देगा, जो लॉगिन पैनल में आने का डिटेल रहेगा। अगर मैं एम्प्लॉय सेक्शन की बात करूं, तो जब मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्लैप्स इंडिया के जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये वो एम्प्लॉय हैं जो कि इस समय क्लैप्स इंडिया के मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहे हैं, जैसा कि हमको लगता है। अब इस लिस्ट में अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे संजय जी का, जो कि फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका पासवर्ड और उनका बैटरी परसेंटेज जो कि लास्ट सिस्टम ने चेक किया था, वो दिख जाएगा। साथ ही साथ वो ऑनलाइन स्टेटस और एक्टिव स्टेटस भी उनका दिख जाएगा। यहाँ पे हम उनको देख सकते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया, उन्होंने इन इन जगहों पे विजिट किया, इस डेट को विजिट किया, और ये उन जगहों का कांटेक्ट नंबर है। अब अगर हम यहाँ से वापस पीछे चलें और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि उनका लोकेशन कहाँ है, तो मैं व्यू लोकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी मेरे डेटा के साथ कि कहाँ कहाँ संजय जी उस समय विजिट किए थे। जैसा कि हम देख सकते हैं 27 फरवरी को उन्होंने लास्ट 8:21 पे एप्लीकेशन ने उनकी लोकेशन को ट्रैक किया, उसके बाद यह एप्लीकेशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा सीधा गूगल मैप में कि वो लास्ट कहाँ थे। वह इंद्रप्रस्थ होटल के पास में उनका लोकेशन ट्रैक हुआ। अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं और मैं यहाँ पे 3 मार्च का चेक करूं कि 4 मार्च को 11:15 बजे उन्होंने वापस से अपना ऐप चालू किया, और उनके ऐप के ऊपर अगर मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ कोऑर्डिनेट्स पे, तो मुझे दिखता है कि वह अपने ऑफिस क्लैप्स इंडिया के ही सामने हैं या इसके अंदर है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि यह एप्लीकेशन उनका लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, तो तरुण देवांगन, इनका बैटरी परसेंट 81 है, और इनका जो लोकेशन है 3 बार हुआ है, 11:13 पे, 17 मिनट पे और 21 मिनट पे। हर 5 मिनट पे ये लोकेशन जो है अपने आप एप्लीकेशन ट्रैक करता है, और क्लिक करने पे मुझे ये पता चला कि वह भी क्लैप्स इंडिया ऑफिस में ही खड़े हैं। इस तरीके से मैं लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ इनके ऊपर क्लिक कर करके। जो ब्लॉग सेक्शन है, यह सेक्शन वेबसाइट में आएगा। टर्म्स कंडीशन सेक्शन हमारे पेमेंट गेटवे के लिए, कैंसिलेशन रिफंड पेमेंट गेटवे के लिए, एंड कॉन्टैक्ट अस भी पेमेंट गेटवे के लिए लिंक बनाया गया है। इनका कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ देख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लैप्स इंडिया के एडमिन पैनल को यूज करेंगे। आगे आने वाले फीचर्स के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा।